crony capitalism under the BJP. Thank you, sir. थैंक यू। माननीय श्री पीपी सुनीर जी। माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी 5 मिनट। माननीय श्री महेंद्र भट्ट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 के संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, कानून में संशोधन की आवश्यकता तब पड़ती है जब उस क्षेत्र में विकास की दर कम होती है। भारत बहुत बड़ा देश है और जिस प्रकार से भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, जिस प्रकार से देश के अंदर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप में कह सकता हूँ ऊर्जा की मांग बढ़नी स्वाभाविक है। महोदय, भारत ने स्वतंत्रता के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार जिस देश के सीमित राज्य ही तेल उत्पादन में हों, वहां पर तेल की गति बढ़े, कच्चे तेल का उत्पादन बढ़े, प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। और उसी प्रयास का पक्ष है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत में पेट्रोल उत्पादों की खपत 230 MMT है और उस कारण भारत में आयात निर्धारण की दर लगातार बढ़ रही है और 85% से अधिक ये इस समय वर्तमान स्थिति में है। महोदय, आज भारत में प्रतिदिन 1,16,370.64 बैरल तेल उत्पादन हो रहा है, जो विश्व में 20वें स्थान पर है। कच्चे तेल के उत्पादन में सीमित राज्य, जिसकी मैंने चर्चा की, राजस्थान की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। गुजरात 12.5% के आधार पर दूसरे नंबर पर है। असम में 12% है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी तेल के उत्पादन की गति बढ़ी है। लेकिन दुख तब होता है जब पश्चिमी बंगाल के अंदर जब ONGC प्रयास करती है, 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की सरकार तेल उत्पादन में जो राज्य और अग्रणी भूमिका निभा सकता है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। 8000 करोड़ रुपए का फायदा पश्चिम बंगाल से हो सकता है। पश्चिम बंगाल के बंधु बोल रहे थे, इसलिए इसका उल्लेख करना मैंने उचित समझा। महोदय, भारत में तेल उत्पादन लगातार घट रहा है और खाड़ी युद्ध के बाद तो इसमें एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी उत्पादन की क्षमता गिरी है। सरकार द्वारा बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित देने के लिए निर्णय के बाद प्रतिवर्ष 15 MMT की वृद्धि की संभावना बनी हुई है, जो इस विधेयक के पारण होने के बाद एक स्वरूप प्राप्त करेगी, जो परिवहन क्षेत्र की में प्राकृतिक गैस की खपत को पूरा करेगी। ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य जिस क्षेत्र में हम पीछे हैं उस क्षेत्र के विकास को बढ़ाया जाए, इस पर रहता है। और हम जानते हैं कि विदेशों पर निर्भर तेल और प्राकृतिक गैस का जो स्थिति भारतवर्ष में बनी हुई है, उसके लिए आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के गुणात्मक सुधार किया जा सकते हैं, कानून में संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल उत्पादन में एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में प्रतिदिन खोजें चल रही हैं। वैज्ञानिक उन क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं जिनकी संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। महोदय, सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल और गैस के क्षेत्र में दूसरे देशों की निर्भरता को कम किया जाए। कच्चे तेल गैस के क्षेत्र में उत्पादन को अनेकों सरकारी अड़चनों की दिक्कतें आती हैं। आखिरकार जब विधेयक लाने का पक्ष रहा होगा तो मैं इस बात को विश्वास कह सकता हूं कि विदेशों के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी क्षेत्र के लोगों ने भी अगर तेल के उत्पादन को गति दी है तो उसमें उनकी सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उद्यमियों को किस प्रकार की सहायता दी जाए, उद्यमों को किस प्रकार क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास होते हैं। मुझे कहते हुए खेद भी है कि 2014 से पहले एक भी जो गैस नामांकन क्षेत्र है उसके अंतर्गत गैस उत्पादन के लिए कोई नए पट्टे दिए नहीं गए थे। उसके कारण काम रुका हुआ रहा और बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। महोदय, आखिर जो भी निवेशक होता है उसके अंदर विश्वास जागृत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तेल का क्षेत्र बहुत महंगा क्षेत्र है, काफ़ी पूंजी निवेश की आवश्यकता रहती है। निवेशकों को का विश्वास बढ़े, इसके लिए इस विधेयक का आना नितांत आवश्यक था। निवेशकों को जोखिम से बचाने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी, जो माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के अंतर्गत रखे गए हैं। इस संशोधन के बाद पेट्रोलियम परिचालनों एवं खनन परिचालनों
सभी सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी उनके अनुमति मिले, उनके लिए परमिशन मिले, इसका प्रावधान इस विधेयक के अंदर किया गया है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। यह कानून तेल और Thank गैस you. परियोजनाओं के साथ साथ हरित माननीय महेंद्र भट्ट जी, आपका परियोजना समय के खत्म मारो हुआ। 2 मिनट में 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। इस कानून के बाद उद्यमियों के जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निश्चित रूप से बाजार का मार्केट रेट भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात महोदय इसमें एक विषय है, इस विधेयक में जो विषय निकल कर आया है कि क्योंकि छोटे उद्यमी भी अगर आएंगे, सामूहिकता के साथ आएंगे, पार्टनरशिप के तहत आएंगे, तो 2 या 2 से अधिक पट्टेधारकों को के साथ इसमें निवेश करेंगे तो ये क्षेत्र बढ़ेगा। दंड व्यवस्था धन्यवाद। एक किसी भी क्षेत्र के लिए दिक्कतें धन्यवाद। पैदा करती हैं। माननीय महोदय श्री- पहली बार हुआ है माननीय कि श्री- आजीवन कारावास को आर्थिक दंड के रूप में लिया। माननीय श्री राम जी,